Assalamu alaikum students. This is the third video of Unit 1, Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We are following KPK textbook board. We had completed the reading of the lesson, translation and words meanings in the previous two videos. Now we are going to solve questions and answers. So let's begin. The first question is, what is meant by simplicity and humility? सादगी और इनकसारी का क्या मतलब है? Simplicity means avoiding unnecessary expenditures in life. सादगी का मतलब ये है कि गैर ज़रूरी अखराजात से बचा जाए. It also includes simple way of living and simple diet. इसमें सादा तर्ज ज़िंदगी, सादा खुराक वगैरह भी शामिल है. Humility means giving due respect to everyone and not considering fellow humans inferior to oneself. ह्यूमिलिटी का मतलब यह है कि हर एक को इज्जत दी जाए और किसी को भी अपने साथ रहने वाले इंसानों को अपने से कमतर ना समझा जाए. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब इन अ फ्यू सेंटेंसेस द लाइफस्टाइल ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव रेड. चंद जुमलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी बयान करें. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेड अ सिंपल बट वेरी पर्पसफुल लाइफ. He performed the duties of a prophet, a statesman, a teacher, and a judge, but despite that, he used to mend his clothes and shoes himself. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही बामकसद मगर सादा जिंदगी गुजारी. He performed the duties, उन्होंने एक नबी की जिम्मेदारियां भी निभाई, एक सरबराह मुमलिकत की, एक मुअल्लिम यानी उस्ताद की और एक काजी की भी जिम्मेदारियां निभाई. लेकिन इसके साथ साथ वो अपने कपड़े और अपने जूते खुद ही मुरम्मत कर लिया करते थे. He used to help his wives in household chores. वो अपने घर के कामकाज में अपनी बीवियों की मदद किया करते थे. He never demanded a place of prominence when sitting with his companions. उन्होंने कभी भी अपने लिए एक कोई नुमाया जगह का या ऊंची जगह का मुतालबा नहीं किया अपने साथियों के बीच में. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी डू अवे विद द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्ट. सादगी और इनकसारी किस तरह से हमें फजूल खर्ची और ज़ाया होने वाले माशरती रुझानात से बचा सकती है. यानी हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में जो फजूल खर्ची और पैसे के ज़िया के रुझानात हैं, उनसे हमें ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी किस तरह बचा सकती है. Simplicity can help us save the large sums of hard-earned money spent on show-off of wealth, whereas humility can help us remain humble and we would not feel the need to prove our superiority over others. सादगी हमें वो बड़े अमाउंट ऑफ मनी यानी हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसों का वो बड़ा हिस्सा बचाने में मदद देगी, जो कि आमतौर पर पैसे की नमूदो नुमाइश पर खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि सादगी हमें आजिज़ी की तरफ लेके जाएगी और हम ये ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे कि दूसरों पर पैसा खर्च करके बर्तरी जाहिर करें. अगर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं पैसा खर्च करूं इसलिए कि मैं दूसरों पर बर्तरी जाहिर करूं, और वो अपने दिल में ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस रखेगा, तो फिर उसके पैसे का ज़िया नहीं होगा. हाउ डिड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ट्रीट हिज फॉस्टर सिस्टर. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन से कैसा सलूक करते थे. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन से मोहब्बत का सलूक करते थे, इज्जत का सलूक करते थे और उनके लिए अपना कपड़ा यानी अपनी चादर वगैरह बिछा दिया करते थे. हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ट्रीटेड हिज फॉस्टर सिस्टर विद काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड लव. He used to spread his cloth for her to sit on whenever she came. वो जब भी आती थी तो उनके लिए अपना कपड़ा बिछा दिया करते थे. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम treated his foster sister with kindness, respect and love. He used to spread his cloth for her to sit on whenever she came. Question number 5. Read the last paragraph of the lesson Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad peace be upon him with comprehension and write down the main idea and supporting details of the paragraph. लेसन का आखिरी पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझिए और उसमें से मरकजी ख्याल और जो उसमें तफसीलात बताई गई हैं उनको बयान करें.
इसका आंसर है द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन टेल्स अस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द इम्पेकेबल क्वालिटीज ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अ फ्यू पेजेस। इस लेसन का आखिरी पैराग्राफ हमें ये बताता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल खसूसियात का अहाता करना कुछ सफ़हात में मुमकिन नहीं है। By adopting the qualities of simplicity and humbleness, we not only get the reward of following the Sunnah, but also get rid of wasting our hard-earned money on social evils such as ostentation and extravagant practices. सादगी और आजिज़ी की खसूसियात को अपनाने से ना सिर्फ ये कि हमें सुन्नत पर चलने का सवाब मिलता है, बल्कि हम उन बुरी आदतों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारे मेहनत से कमाया हुआ पैसा माशरती बुराइयों यानी कि नमूद नुमाइश और फजूल खर्चियों में ज़ाया हो जाता है। लीडिंग अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ गिव्स ट्रू हैप्पीनेस टू ह्यूमन बीइंग्स। सादगी और आजिज़ी से गुजारी हुई जिंदगी हमें सच्ची खुशी देती है और यही हकीकत में इंसान की ज़रूरत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दी हुई हैं और आपने उनमें से लफ्ज़ के मफहूम को सामने रखते हुए या फिर टेक्स्ट में से बयान किए गए मतलब को सामने रखते हुए सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। द मैट्रेस ऑन विच हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्लेप्ट वॉज मेड ऑफ लेदर स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेट ट्री। दिस शोज दैट ही पीस बी अपॉन हिम जिस मैट्रेस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे वो लेदर का बना हुआ था और उसमें खजूर की छाल के रेशे भरे हुए थे। इससे हमें क्या पता चलता है? नंबर 1, ही वॉज पुअर। नंबर 2, ही लेड अ सिंपल लाइफ। नंबर 3, कुड नॉट परचेज एक्सपेंसिव मैट्रेस। नंबर 4, वॉज प्रोमिनेंट। तो इनमें से आपका क्या ख्याल है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है? तो जी इसमें बी ऑप्शन ठीक है कि इससे हमें यह पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड अ सिंपल लाइफ, वो एक सादा जिंदगी गुजारते थे। नंबर 2, द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट इज, जो लफ्ज एफ्लुएंट के मुतजाद माने रखता है वो कौन सा है? अगर आपको याद हो तो लेसन के दौरान मैंने आपको बताया था कि एफ्लुएंट मतलब लफ्ज का मतलब है दौलतमंद, जिसके पास ज्यादा पैसा हो। यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दी हैं, नंबर 1 इज रिच, नंबर 2 इज ब्यूटीफुल, नंबर 3 इज वेल मैनर्ड एंड नंबर 4 इज पुअर। तो जाहिर है एफ्लुएंट का ऑपोजिट होगा पुअर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग्रीटेड ईच अदर डैश वे। इसमें क्या आएगा? इन द सेम वे, इन द डिफरेंट वे, इन अ सिंपल वे या इन एन एफ्लुएंट वे। तो इसका जवाब है इन द सेम वे। जिस तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा का इस्तकबाल किया करते थे उसी तरह हजरत फातिमा भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया करती थी। नंबर 4 है द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पोवेरिश्ड इज, ए ऑप्शन इज विदाउट मनी, विदाउट गुड मैनर्स, हैविंग मनी, हैविंग गुड हेल्थ। आपको मैंने लेसन की रीडिंग के दौरान बताया था कि इम्पोवेरिश्ड का मतलब है गरीब। ये एफ्लुएंट का एंटोनिम है। एफ्लुएंट जिसका मतलब है वेल्दी, उसका एंटोनिम यानी उसका मुतजाद लफ्ज क्या है? इम्पोवेरिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो मफहूम है वो ए से पूरा हो रहा है, विदाउट मनी, बगैर पैसे के, यानी पुअर। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू मिल्क हिज गोट। दिस शोज दैट, टेक्स्ट के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों का दूध खुद दोह लेते थे और इससे हमें पता चलता है कि नंबर ए ऑप्शन इज द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक द मिल्क ऑफ गोट्स। नंबर बी, द रसूल पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट लाइक मिल्किंग ऑफ गोट बाय अदर पीपल। नंबर सी, ह्यूमिलिटी वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स कैरेक्टर। डी, द रसूल हैड नो सर्वेंट्स। तो पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इसका आंसर है सी, यानी ह्यूमिलिटी वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स कैरेक्टर।
ह्यूमिलिटी यानी आजी उनकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू था, और इसकी वजह से ही वो अपने घर के काम खुद कर लिया करते थे और कई दफ़ा बकरी का दूध भी खुद ही तोड़ लेते थे। ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में सॉल्व करनी है, जबकि क्वेश्चन आंसर्स आपने सारे अपनी कॉपी में, नीट कॉपी में लिखने हैं।